अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर किरण खालिद है और मैं पिछले 10 सालों से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक अनयूजुअल टॉपिक है, मगर मुझे लगा कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी यंग बच्चियों के लिए एक डिस्कशन है जो मेरा ख़्याल है उन्हें पता होनी चाहिए। अब वो टॉपिक ये है कि माय फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स। हमारी बच्चियाँ जो हम हैं वो हम फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से रिलेटेड उनके पास किसी किस्म की ना तो कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्टली पे जो है ऑलमोस्ट 90% फीमेल्स बच्चियों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ना ही उन बच्चों को कोई इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता या देना पसंद करता है। ना उनकी कोई होम एजुकेशन होती है, ना ही इससे रिलेटेड स्कूलों में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा टॉपिक है, मुझे अपना टाइम भी याद है कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स कैसे थे हमारे ऊपर गुज़रे। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आज डिस्कस करना चाहिए, तो लेट्स सी हम अपना टॉपिक स्टार्ट। जैसे कि हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऑलमोस्ट 60 टू 65% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है वो फीमेल है, और फीमेल्स के इतने अथॉरिटी होते हुए भी, इतनी पावर होते हुए भी सबसे वीक पॉपुलेशन फीमेल्स ही हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल चीज़ें, अपनी पावर को ही अपने आप से छुपा के रखती हैं। अब देखिए ये कितना पावरफुल टॉपिक है कि यू कैन मेंस्ट्रुएट एवरी मंथ, और ये आपको शो करता है आपका मदरहुड, वुमेनहुड, लेडीहुड इतना पावरफुल काम है कि एक फ़ीमेल मंथली मेंस्ट्रुएट करती है, मगर वो इस चीज़ को भी जो हमारे मिथ्स बने हुए हैं, शेमफुल फ़ील करती है, हाइड करती है। एक मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू या एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड करना समथिंग एल्स है। मगर हमारे यहाँ पे ऐसे मिथ्स और नॉर्म्स बन गए हुए हैं कि इस चीज़ को पता नहीं क्यों क्या ही एक हवा बना दिया जाता है, और इससे रिलेटेड औरतें जो हैं कन्फ्यूज़ और परेशान रहती हैं, और वो इस चीज़ को ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे पता नहीं इस वक़्त वो इस दुनिया से कट कर किसी और दुनिया का एक पीस बन गई हैं। हर फीमेल को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, बल्कि बाकी लोग मेल्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हर फीमेल के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कैपेसिटी पैदा की है कि वो माँ बन सकती है। हमारे अंदर यूट्रस में हर माह ऐसी चेंजेस आती हैं जो यूट्रस को तैयार करती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। जब ओवरीज के अंदर एग बनता है, फर्टिलाइज़ होता है स्पर्म के साथ, तो उसके इस बाद जो ज़ाइगोट बनता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। मगर इन केस इम्प्लांटेशन ना हो तो यूट्रस की दीवारें जो तैयार हुई होती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, वो शेड हो जाती हैं, और सारा प्रोडक्ट ऑफ जो इम्प्लांटेशन है वो रिलीज़ हो जाता है इसको ब्लीडिंग के फॉर्म में, जिन्हें हम मेंस्ट्रुअल ब्लीड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो हर फीमेल में मंथ्स में एक बार ज़रूर आती है। हर एक का साइकिल वेरी करता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बजाय इसके कि वो फ़ख्र करें कि हम माँ बन सकती हैं, हम खातून हैं, हम एक न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें इसी ही चीज़ के ऊपर हमारे बड़े या हमारा जो एक सिस्टम है, मतलब मुझे जहाँ तक अपना याद है कि जब हम 6th क्लास में थे तो हमारे वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टॉपिक आया, तो हमारी टीचर ने बस उसको हवाई सा पढ़ाया और गुज़र गईं। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद ये कोई एक शेमफुल टॉपिक है, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसका हाइड किया जा रहा है, या कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है जिसको इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे-जैसे मैं आगे आती गई तो ये पीरियड से रिलेटेड लाइफ़ स्टार्ट हुई हमारी, तो तब भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था कि पीरियड्स हैं, ये क्या है? ब्लीडिंग आई तो असल में जब मुझे फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग आई तो उस दिन मुझे मेरी मामा से बड़ी डाँट पड़ी। तो जब मैं रात को सोई, सुबह ब्लीडिंग शुरू हो गई, रात को कहीं सोए-सोए, तो मैं तो डर गई सुबह उठ के कि पता नहीं ये क्या था? मैंने मामा के साथ बदतमीज़ी की, अल्लाह मैंने मुझे सज़ा दी, अब मैं मर जाऊँगी, मेरा सारा ब्लड निकल जाएगा। तो मतलब मैं इस तरह के मिथ्स, मतलब मैं खुद मेरी अपनी ये स्टोरी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा ज़ाहिर बात है हमारी बच्चियों को भी उनके भी माइंड्स में ऐसे मिथ्स होंगे, क्योंकि हमने उन्हें एजुकेट नहीं किया हुआ। हमने उन्हें बताया नहीं हुआ कि ये आपकी एक पावर है, ये आपको अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। पीरियड्स का आ जाना, टाइम पे आ जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप उन औरतों से पूछें जिनकी बच्चियाँ 17-18 साल की हैं और उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे, और वो माएँ कितनी परेशान हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है कि आपको टाइमली पीरियड्स भी आ रहे हैं और मंथली पीरियड्स भी आ रहे हैं। ख़ैर ये एक अलहदा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे स्कूलों में भी कभी डिस्कस नहीं हुआ था, टीचर वैसे ही स्किप कर देती थी। घर में कभी बात ही नहीं हुई थी। तो जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं तो डर गई कि अल्लाह जाने ये क्या चीज़ है। अब सुबह मैं जाते-जाते बड़ा डरते-डरते उठी। मैंने अपनी मदर से कोई बात नहीं की, बस कहा मामा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा वगैरह-वगैरह। और जब मैंने यूनिफ़ॉर्म पहना, अब जब वो गंदा हुआ तब मेरी मामा ने मुझे उस दिन छुट्टी कराई, और फिर मुझे समझाया कि ये चीज़, मतलब उस वक़्त समझाया जब मुझे इस बारे में, मतलब जब मैंने इस चीज़ को टोटली फ़ेस कर लिया। उससे पहले मैं इस चीज़ को नहीं जानती थी।
बल्कि बहुत सी फीमेल्स बच्चियाँ ऐसी हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन इंडिया आल्सो, जो बहुत से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को फेस करती हैं इन दिनों में, क्योंकि उन्हें खेलने नहीं दिया जाता, सबके बीच में बैठ के खाने नहीं दिया जाता, उनको बहुत सी एक्टिविटीज़ से रोक दिया जाता है, स्कूलिंग से रोक दिया जाता है, खेलने-कूदने से रोक दिया जाता है। इन दिनों में फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड कई दफ़ा बच्चियों के साथ इतना स्ट्रिक्ट होता है या इतना अनयूजुअल या आप समझ लें कि अनयूजुअल सा होता है कि बच्चियाँ सोशल ट्रॉमा में चली जाती हैं। मुझे याद है मेरी फ्रेंड्स बताया करती थीं कि जब हम छोटे थे कि उनके खाने-पीने के बर्तन अलग कर दिए जाते थे और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, ये एशिया में स्पेशली इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे अपने बर्तन भी खुद धोते थे। उन्हें जो है फैमिली गैदरिंग्स में नहीं बैठने दिया जा सकता था। यहाँ तक कि कई बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, खेलने-कूदने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि हाइजीन के तौर पे नहाने नहीं दिया जाता था कि इन दिनों में नहाया नहीं जाता। तो बच्ची अपने एक सोशल ट्रॉमा से गुज़रना शुरू हो जाती थी कि पता नहीं अल्लाह जाने वो दुनिया के किस कोने में आ गई है या उसके साथ ऐसा क्या क्या ही हो गया है या वो कौन-सी मख़लूक़ बन गई है जिसके ऊपर ये सारी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। और इसके अलावा वो अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर जाती थी। जब उसे स्कूल नहीं आने दिया था, लेक्चर्स मिस हो जाते थे, काम बहुत सा मिस हो जाता था या खेलने-कूदने नहीं दिया जाता था, इवन नहाने नहीं देना। मतलब कितना एक अनहाइजीन और अनयूजुअल सा काम था। ये शुरू से चलता आ रहा था और ये एक सोशल मिथ है, ये हो रहा था, ये अभी भी होता है। और कई बच्चियाँ तो ये भी बताती थीं कि हमें जो है वो दिया जाता था एक कपड़ा, जिसे हम खुद यूज़ करते थे, खुद ही धोते थे और फिर हम जगह ढूँढते थे कि हम इस कपड़े को छुपा के रखें कहाँ। और फिर जब वो ड्राई हो जाता था तो उसे रीयूज़ किया जाता था। अब तो गाइनी पैड्स मुख्तलिफ़ कंपनियों के आ गए हैं, तो वो यूज़ किए जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें खुद से अपनी बच्चियों को एजुकेट करना चाहिए। पहले हमें खुद समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है कि हम लोग औरतें हैं, अल्लाह का एहसान है, हम माँ बन सकती हैं। एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है एक औरत के ऊपर कि अल्लाह ताला ने एक उसके अंदर एक मौज़ा डाला हुआ है कि वो माँ भी बन सकती है। उसके लिए पीछे अल्लाह ताला ने पूरा उसकी बॉडी में एक सिस्टम, एक मैकेनिज़्म सेट किया हुआ है। तो हमें खुद भी अपने आप को इस चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, बल्कि प्राउड फ़ील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुना इस काम के लिए और हमें ऐसा ख़ातून, ऐसा औरत बनाया ताकि हम आगे से जनरेशन पैदा कर सकें। और यही चीज़ हमें अपनी बच्चियों में कॉन्फिडेंटली डालनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग है, वो एक मदरहुड होस्ट हैं, वो एक लेडीहुड हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है उनके ऊपर। बजाए इसके कि उससे वो अपने लिए शेमफुल फ़ील करें, उन्हें अपने ऊपर प्राउड फ़ील करना चाहिए। एक तो ये ऐसा मदर हमें डालना चाहिए। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ैक्ट वक़्त से पहले जब आपको पीरियड्स आ रहे हैं, इस वक़्त से कुछ अर्सा पहले ही आपको बच्ची को खुद तैयार करना चाहिए। उसे ये कह के कि देखो बेटा, आप खुद देख रहे हो वक़्त के साथ-साथ आपकी हाइट बढ़ी हुई, जैसे मैंने अपनी बच्ची को समझाया कि देखो अब आपकी हाइट, पहले आप छोटे से थे, इतने से थे, वक़्त के साथ आप चलना शुरू हुए, देखो अब आपकी हाइट कितनी ज़्यादा हो गई है, आपकी हाइट मामा की हाइट के करीब आ रही है। इसी तरह मैंने उसको बताया कि आपके अंदर कुछ बॉडी में चेंजेज़ आ रही हैं, जो पहले नहीं थी, अब वो चेंजेज़ आपके अंदर आ रही हैं। आपका प्राइवेट एरियाज़ में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गए हैं, आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पहले से चेंजेस आ रही हैं, अब आप बड़े-बड़े लगने लग पड़े हो। तो ये चीज़ें आप पहले से बच्ची को समझाना शुरू कर दें। उसे बताएँ कि ये चेंजेस आप में जो आई हैं, ये आपकी मामा में भी आई थी, या आपकी खालाओं में, फूफों में भी आई थी, या आपकी दादी-नानी में भी आई थी, ये उनके घरों में भी आई थी और ये आप में भी आ रही हैं। और आप वक़्त के साथ-साथ कुछ अरसे में आप में एक और चेंज भी आएगा। जिसमें आपके प्राइवेट एरिया से ब्लीडिंग होगी, मगर आपने उस पे परेशान नहीं होना। वो ब्लीडिंग हर फीमेल को होती है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है और उसको फेस करने और उस टाइम पीरियड को कंट्रोल करने का एक अलहदा तरीका होता है। बजाय इसके कि उसको इस तरह समझाया, या तो समझाया नहीं जाता या उसको इस तरह समझाया जाता है कि वो, उसको लगता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, वो किसी और जो है ना, किसी और ह्यूमन बीइंग है, वो यहाँ की रहने वाली नहीं है। तो हमें उन्हें खुद से कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो माँ समझा सकती है, वो कोई और नहीं समझा सकता। और आजकल का जो ख़तरनाक माहौल जा रहा है, बेहतर है कि आप, और जो मीडिया का दौर है, आप सब जानते हैं कि कैसा माहौल है, कैसे-कैसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो बेहतर है कि छोटी-छोटी चीज़ें घर की चारदीवारी में अपने बच्चों से खुद डिस्कस करें, खुद से उन्हें बताएँ
और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें कि अगर उन्हें किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है या वो डिस्टर्ब हैं किसी चीज़ को लेके, तो पूरे कॉन्फिडेंस से आपसे वो टॉपिक अपना डिस्कस करें। बजाय इसके कि उसको हाइड करके बाद में किसी कॉम्प्लिकेशन में आएँ या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते रहें, वो आपसे खुल्लम-दुल्ला उस टॉपिक को डिस्कस करें। ऐसा मदर आपको अपने बच्चों को प्रॉपर कॉन्फिडेंस देना चाहिए, स्पेशली आज के दौर में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को एक छोटी-सी पाउच या कोई बैग बना के दें। जैसे मैंने भी किया, आप उन्हें उसमें एक हाइजीन गाइनी पैड रख के दें, एक हैंड वॉश, एक सैनिटाइज़र, एक छोटा-सा सोप रखें, एक छोटा टॉवल रख के दें। इसके अलावा उसमें आप एक अंडरवियर भी रखें और बच्ची को किसी स्पेसिफ़िक टाइम पे उसे समझाएँ कि फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने अपनी बेटी को कहा कि मामा जो हैं आपको पता है हॉस्पिटल में होती हैं, हर वक़्त नहीं पास होती। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो आपने उस गाइनी पैड को अपने अंडरवियर के साथ अटैच कैसे करना है, आप बच्ची को प्रॉपर खोल के अटैच करके प्रॉपरली समझाएँ उसको कि इस तरह करना है। और ये रखने के बाद आपने अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, आपने हैंड वॉश करने हैं, हैंड ड्राई करने हैं। इसको कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ के बाद कैसे डिस्कार्ड करना है। तो ये आप प्रॉपर खुद से खोल के बच्ची को कर दिखाएँ कि इस तरह इसने सेटिंग करनी है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। और जब टाइम आता है, आप जब उन्हें समझाते हैं तो उनके एक तो वो परेशान होती हैं और दूसरा उनके सर से गुज़र जाती है और फिर समझते-समझते बच्चियों को टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज़ अपनी बच्चियों के साथ एक फ्रेंडशिप, बच्चियों और बच्चों के साथ भी एक फ्रेंडशिप माहौल बनाएँ। आज के दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखें, ताकि वो तो आपसे हर किस्म की बातें डिस्कस करें। एक आम सा टॉपिक था, एक मामूली टॉपिक है जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर मुझे लगा कि टॉपिक डिस्कस होना चाहिए ताकि हमें खुद से घर से ही हर चीज़ अपने बच्चों को खुद बताना शुरू करें और हमारी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डिस्कशंस हों, कोई मिथ्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप ज़रूर मुझसे कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे इनबॉक्स में अगर कुछ कहना हो तो आप ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू।